नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहले आदमी शराब को पीता है और फिर शराब उसे पी जाती है। नशे की हाइट से वो उस दस्तक को सुन ही नहीं पाता जो उसके पीड़ित परिवार के आंसुओं और आहों से निकलती है। नशा इंसान को हर बुरे काम की तरफ धकेलता है। नशेबाज के करीबी इस खतरे से वाकिफ होते हैं, लेकिन शराबी खुद इस सच्चाई को कभी नहीं कबूलता। जनवरी 2011, औरंगाबाद। गणपतराव, ओ गणपतराव, चलो उठा उठा। ये क्या हो गया? तेरा टाइम खत्म हो गया। ये ऐसे कैसे टाइम खत्म हो गया? तेरे को पैसे दिए थे ना मैंने। दे रत्ना, देख पूरे रात की बात हो गई थी अपनी। ए, नशे में तो तू पूरी जिंदगी की बात कर लेता है। तूने मेरे को 3 घंटे के रोकड़ा दिया था ना, अब तो तेरा 3 घंटा पूरा। ये रत्ना, पैसा दे दे पैसा। अब बोल, हाँ? अब बोल। अरे मेरे राजा, इतने पैसे में ना तो पूरी रात, कल की रात तेरे साथ गुजारेगी। विद्या, राघव, चलो नहा लो फटाफट। आई, सब इस पट्टे को कुत्ते का पट्टा कहते हैं। आई, बाबा को बोलो ना नया लाने के लिए। हो रे माझा सोनिया, जब भी घर पर आएंगे और सुनने की हालत में रहेंगे ना तो जरूर बोल दूंगी। हाँ आई, दुखता है ना का। सॉरी, कल ना मैं तेरे को मस्त पैकी तेल मालिश करके देगी। देख कैसा भुस्सा हो गया। अरे रघु के बच्चे, मुकुटा ने कंपास वापस रख, नहीं तो थोपड़े फटका मिलेगा। इसमें तेरा नाम लिखा है क्या? ये मेरा है, समझा? अरे मेरे। थांबा, बंद आओ, एकदम बंद आओ। चुपचाप स्कूल चले जाओ, तुम्हें ये खाड़ी में फेंक देगी। विद्या, मैं तेरे लिए नया लाके दूंगी। हाँ, कब? अब मालूम नहीं। चलो जल्दी करो, देर हो रही है ना। नमस्कार सेठ। नमस्कार। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। कुएं का काम कहाँ तक आ गया? क्या सेठ, अब भी तो शुरू किया, अभी थोड़ा टाइम जाएगा। अरे तुम्हारा मुकद्दम तो बोल रहा था कि तुम लोग फटाफट काम करोगे। सही बोला मुकद्दम साहब, रात भर इतनी मेहनत जो की है हमने। ठीक है करो। सेठ, लगता है रात भर आपने भी बहुत मेहनत की है। अरे काय की मेहनत, ये रुक्मिणी बाई के पास ना सब थकेली लड़के है। साला कितना भी पैसा ठूसो, थोबड़ा खट्टा और तीखी जुबान। आओ, आज घर को दर्शन देंगे क्या आप? आ रहा हूं ना, काय को चिल्ला रही है तू? बस हो गया, अब और नहीं। ग्लास नीचे रख। पहले घर के कुछ काम बाकी है, उन्हें पूरा कीजिए। पैसा फेंकूंगा, काम हो जाएंगे। आजकल तो आप पैसे फेंक ही रहे हैं इस जहर पर, उन औरतों पर। तू ग्लास नीचे रखती है कि नहीं? बोल। नहीं रखेगी? नहीं। कल बच्चे गिलास छीनेंगे तो उन्हें भी ऐसे ही मारोगे आप? उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हो? ये मदर इंडिया। पैसा बचेगा तो उनका आगे अच्छा होगा। भाषण मत दे, बच्चे अपना भविष्य खुद बना लेंगे, समझे? पहले हमारे पास पैसा नहीं था तो आप दारू नहीं पीते थे,
मुझे मारते नहीं थे। रोज साला तेरा भाषण सुन सुन के ना दिमाग खराब किया है मैंने, इसीलिए मैं तेरे से दूर रहता हूँ। रोज रात को सोचता हूँ कि साला सुबह सुबह तेरा शक्ल देखना पड़ेगा मुझे। ऐसी जगह चला जाऊंगा ना, लौट के ही नहीं आऊंगा, देख तू। मेरा और बच्चों का क्या होगा? जहर खा, उनको भी खिला दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। अभी तक जो कुछ भी हुआ है ना, सब भूल जाने के लिए तैयार है मैं। आज मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा ना, वापस नहीं आऊंगा। ये साले मेरी जिंदगी, जा रहा हूं मैं। जहर पिलेगा, मरो मरो इधर। मेरे पैसे मैं उड़ाऊंगा, क्या करूंगा मैं डिसाइड करेगा। गणपत छिरोले एक गरीब किसान था जो रातों रात अमीर हो गया था। उसे अचानक एक पुश्तैनी जमीन के पैसे मिले थे। इस पैसे के नशे में चूर गणपत अय्याशी के दलदल में ऐसा धंस गया था कि बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। उसकी पत्नी सविता को बच्चों के भविष्य की फिक्र थी। उसने गणपत को कई बार समझाने और सुधारने की कोशिश की, पर बदले में उसे बहुत बुरे दिन देखने पड़े। न जाने कितनी रातें इस डर में काटनी पड़ी कि आखिरकार मेरा पति कहाँ है, किस हाल में है। उस दिन गणपत सविता से वादा करके गया था कि वो उसके पास कभी नहीं लौटेगा, और गणपत ने अपना वादा बखूबी निभाया। आई बाबा कहीं नहीं है। जहाँ जहाँ बोला वहाँ वहाँ देखा, कहीं नहीं है बाबा। आई किसी ने भी पापा को कहीं नहीं देखा। अरे माझ्या देवा, आई कुठे गेलात तुम्ही? आई कल सुबह सुबह पी रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की साहब, लेकिन गुस्से में चले गए। बोले अब वापस नहीं लौटेंगे। सभी शराबी ऐसा बोलते हैं, उतरेगी तो आ जाएगा चुपचाप। नहीं नहीं साहब, उन्होंने आज तक कभी ऐसा बोला नहीं है और ऐसा किया भी नहीं है। साहिब, एक लाश मिली है। कहाँ? अडगांव निपानी रोड। एक्सीडेंट लग तो रहा है। लाश के पास मोटरसाइकिल भी मिली है। साहब, उनके पास भी मोटरसाइकिल है। तब मैं सुबह सुबह काम पे जा रहा था, तभी देखा। कितने बजे? 10:30 से 11 बज रहे थे। साहब, ये एक्सीडेंट केस लगता है। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही तय करेगी। सर पर 2 गहरे घाव हैं। एक्सीडेंट से हुए होंगे। नहीं, मुझे डाउट है। मुझे भी डाउट था, क्योंकि जहाँ से लाश मिली है वो हाईवे नहीं, गांव का रास्ता है, और ऐसे रास्तों में घातक एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम है। दोनों वार किसी भारी चीज से हुए, मुझे एक्सीडेंट नहीं लगता। सविता भाई, आपके पति गणपत राव का मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट नहीं। मुझे कब से यही चिंता खाई जा रही थी। वो नशे में पैसे उड़ा रहे थे और गांव वाले उनको उकसा रहे थे। कोई खास अड्डा था गणपत राव का? वो रुक्मिणी बाई का कोठा है, सुना था वहाँ काफी जाते थे। बॉडी कल शाम तक मिल जाएगी आपको। जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा बुलवाऊंगा। अडगांव नाके पे कोठा है रुक्मिणी बाई का। कभी सुना नहीं इस कोठे के बारे में? साहब, तमाशा पार्टी के नाम पे चलाती है। अरे साहब, कई शौकीन आते हैं यहाँ। गणपत राव भी आता था। कल रात को गणपत राव कितने बजे निकले थे यहाँ से? जब आया ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से? ये नाटक नौटंकी यहाँ नहीं चलेगा, सीधे जेल जाएगी। मैंने अभी कहा ना आपसे कि मैं झूठ तो बोलती नहीं, और गणपत राव के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। अरे अच्छा ग्राहक था हमारा। ए रत्ना, बोलने साहिब वाला। हाँ साहिब, गणपत राव बहुत अच्छा ग्राहक था। सोने की मुर्गी था वो। हाँ, अब भला साहिब, कोई सोने की मुर्गी को काय को काटेगा? हाँ, लगभग रोज रुक्मिणी बाई के कोठे पे आता था। कल रात नहीं आया तो गया कहाँ होगा? किसी बार परमिट रूम में खाता होगा इसका। अडगांव निपानी रोड के जितने भी दारू के अड्डे हैं सब जगह इंक्वायरी करवाओ। पता लगाओ कि कोई पीने वाला ग्रुप था, अकेला पीता था, या सिस्टम क्या था गणपत राव का? रोज की तरह कल भी आया था। कितने बजे? 10:30 बजे उसका फिक्स टाइम था। हमेशा की तरह ढाई क्वार्टर मारा और 11:30 के आसपास निकल गया। अकेला? नहीं साहब,
और दोस्त भी थे। कौन दोस्त? तो नहीं जानता साहब अपन। लाश यहाँ आने के लगभग 10-12 घंटे पहले ही मौत हो चुकी थी। मतलब रात के 12 साढ़े 12 के आसपास मर्डर हुआ है। सही कहा आपने। गणपत ने दारू का अड्डा लगभग 11:30 को छोड़ा। ठीक है, घंटे के बाद 12:30 के आसपास उसका कत्ल हुआ। उसके दोस्तों के बारे में कुछ पता चला? नहीं, दारू के ठेके का मालिक बोलता है नए दोस्त थे। मैंने गांव के सारे शराबियों का राउंड अप का ऑर्डर दिया है। उसकी पत्नी सविता बाई, वो शायद जानती होगी कि उसका पति किसके साथ पीता था। मेरे पति पहले कितने अच्छे थे, एकदम ईमानदार, दारू को छूते तक नहीं थे साहब। लेकिन गांव के कुछ कुत्ते हैं जिन्होंने इनको बिगाड़ दिया। ऐसे कैसे बिगाड़ दिया? साहब पैसा, सारा खेल पैसे का है। आप लोगों की हालत कुछ खास अच्छी नहीं लगती। क्योंकि इन्होंने घर के लिए कुछ पैसा छोड़ा ही नहीं। इनके पिताजी ने कुछ जमीन बेची, जिसके अच्छे दाम मिले तो इन्हें अपना हिस्सा मिले। धनिया, ये जमीन के 75 लाख मिले रे बाबा। इसके मैंने 3 हिस्से किए। 25 लाख तेरे भाई देवनाथ को, 25 लाख तेरे लिए और 25 लाख मैंने मेरे लिए रखे। ये ले, ये तेरा हिस्सा है, गिन के ले बाबा। गिनने की क्या जरूरत है, आपने दिए तो। पर बाबा, हाँ, उस बंजर जमीन के इतने पैसे? अरे हम किसानों के लिए जमीन बंजर है, लेकिन शहर वालों के लिए तो खाली जमीन है, जिसमें खेती नहीं, होटल उगेंगे। धरती माँ ने कृपा की है हम पर। बाल बच्चों को पढ़ा कर अपने पत्नी को खुश रख। बाबा, बच्चे खुश तो हम सब खुश। सच बोलती है बेटा तू। पैसा गंदी चीज है बेटा। इसको लाठी बनाएगा ना तो बहुत दूर तक चलेगा तू, और इसके ऊपर से फिसल के गिरेगा ना तो कभी नहीं उठेगा रे तू। कितनी खुश थी मैं, सोचा अब बुरे दिन गए। मेरे बच्चे अब अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बड़े स्कूल जाएंगे, कॉलेज करेंगे। सर कैसे फिर गया गणपत राव का? हलकट दोस्त लोग उन्हें काम करने ही नहीं देते थे। बोलते, गण्या अब तू सेठ है, काम वाम क्यों करता है, चलो मस्ती मारेंगे। कौन है ये दोस्तों? साहब, अब नाम लेके हम लोग को बदनाम नहीं होने का है। नहीं लोगे ना तो पीट पीट के बुलवाएंगे। साहब, सूर्यकांत भाव और जगताप भाव। तुम दोनों यहाँ कब से काम कर रहे हो? 6 दिन से साहब। साहब, भाई भवानी से शपथ, हम लोग गन्या के साथ औरतबाजी कभी नहीं करते थे। हाँ, पीते जरूर थे साहब। साहब, गणपत को हरदम हम मदद करते थे। उसने मोटरसाइकिल ली थी, उसका टेस्टिंग, कागज पत्र सब मैंने बनाए साहब। सूर्यकांत, जगताप, सच सच बताओ कि उस रात तुम दोनों भी उसके साथ बैठे थे ना अड्डे पे पीने के लिए? नहीं सर, उस रात तो किसी और के साथ ही गया था गन्या। कौन था वो? नाम बोल। मालूम होता तो बोलता ही था ना साहब। पता तो है और बोलोगे भी। पिटने का इतना ही शौक है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कौन थे? ओ साहब, नमक मिर्च लगाकर फोड़ना इन दोनों को। साहब, गणपत को हम ना रुक्मिणी बाई के यहाँ ले जाते थे, लेकिन उस रात वो हमारे साथ नहीं आया था साहब। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। साले गन्या, गणपत राव से गणपत सेठ क्या होता है? साली रत्ना को
अपनी खास बना के छोड़ दिया है। अरे अभी तो सारी हमारे साथ बैठती नहीं, बोलती है असली मर्द तो गणपत सेठ है, पैसा वाला। तुम लोग बनो असली मर्द, मैं पैसा देता हूँ। लेकिन आज से मैं उधर जाने वाला नहीं हूँ। क्या ठंडा पड़ गया? यार अपने को एक नया माल मिला है। बोलते हैं साली तीखी जलेबी है। क्या बात करता है? अरे किधर है, हमें भी तो बता। साले तुम लोग में और मुझ में फर्क क्या रहेगा? पहले मैं तो जी भर के रस पी लूं। साहब, कोई नया आदमी था, उसे निपानी ले जा रहा था कोई नया औरत के पास। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोग उसे नहीं जानते थे। नहीं साहब, गनिया एकदम बंद मुट्ठी था साहब। हम लोग कितनी बार पूछे कौन है करके, कुछ बताया ही नहीं। गणपत किन्हीं नए दोस्तों के साथ शराब के ठेके पर गया था और वहीं से किसी नई वेश्या के पास जाने के लिए निकला था। कौन थे ये नए दोस्त, कौन थी ये औरत? इन्हीं सवालों में छुपे थे गणपत शिरोले की हत्या के सुराग। साहब, निपानी गांव को पूरा स्कैन किया, वहाँ कोई कोठा नहीं है, कोई छुप के भी नहीं चला रहा है। मतलब वो दो अजनबी दोस्त गणपत राव को लड़की का लालच दिखाकर वहाँ ले गए और वहाँ उसका कत्ल किया। गणपत के पास इतना कैश था जो शायद गांव में किसी के पास नहीं। जमीन की सारी डील कैश में हुई थी। लेकिन कैश तो सारा घर पे रहा होगा ना? नहीं साहब, गणपत ने उस पैसे से थोड़ी दूसरी जमीन भी ली थी। इस सारी अय्याशी के लिए जेब में कैश तो चाहिए। कैश कितना रहा होगा उसके पास? पैसों के बारे में ये मुझे कुछ नहीं बताते थे। बीच बीच में कभी 2 तो कभी 3,000 निकाल कर देते थे। कहाँ से? वो उनकी तिजोरी है एक। अभी भी हैं उसमें पैसे? तिजोरी तो है, लेकिन उसमें पैसे है या नहीं ये मालूम नहीं। अपने साथ कितने रखते थे? 5 या 6,000 तो होते ही थे। 5 या 6,000 रुपए के लिए कोई कितनी प्लानिंग से मर्डर कर सकता है? कुछ जम नहीं रहा है। समझो ये दोनों दोस्त अय्याशी के लिए पैसा चाहते थे। पैसे तो वैसे भी गणपत दे ही देता था। करेक्ट साहब। इन दोनों की कोई जानकारी? दोनों को उनके मुकादम ने भेजा है कुआं खोदने। मुकादम को गणपत ने कांटेक्ट दिया था। कितने का? 40,000। 10 एडवांस दे चुका था। इन दोनों की अच्छी तरह से बैकग्राउंड चेकिंग करो। गणपत राव शिरोले की हत्या का केस एक डेड एंड पर आकर रुक सा गया था। इस केस को हर एंगल से टटोला जा रहा था, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा था। फिर पुलिस ने अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल किया। उन्हें आभास हो रहा था कि एक पर्टिकुलर दिशा में जाने से उन्हें सफलता मिल सकती है, और वही हुआ। बाकी का नोट कभी मिलने वाला है? अभी अगले हफ्ते बुला रहे। अगले हफ्ते? वो तो परसों मिलने वाला था ना? अरे मिलने वाले थे, अभी नहीं मिले। मैं क्या कर सकता है, शांत से चाय पी रहे। मेरे को मेरा 10 नहीं मिले ना तो समझ खटिया खड़ी उसकी। अरे जास्त तो बोलू नको, फालतू तीर क्यों छोड़ रहा है तू? पैसा किधर भाग नहीं रहा है? 20,000 आना है उनको, हर एक का 10,000 रुपए। उनके मुकादम से शायद। लेकिन मुकादम 20,000 क्यों देगा? वो तो दिन के 100 देता था मजदूरी। और कुछ? हाँ साहब, वो पतला सा लंबे बाल वाला है ना, दत्ता, वो अभी भी बाहर आया है। अहमदनगर जेल में था चोरी के केस में, और अब मर्डर के केस में जाएगा। हो साहब, यही दोनों थे। दस हजार कौन देने वाला था तुम लोगों को? कोई नहीं साहब, हमें कौन देगा 10,000? जो अधूरा कुआं खोदा है ना तुम दोनों ने, उसमें पूरा गाड़ दूंगा तुम दोनों को। वैसे भी दिमाग खराब है। बोलो, उस रात उसके साथ बैठे थे कि नहीं? साहब बैठे थे। पहले तो कभी नहीं बैठे, फिर उस रात क्यों बैठे थे? साहब उस दिन उसका अपनी घरवाली के साथ बच गई थी। मेरे को तो लगता है ये भगवान ने औरत को पैदा ही इसलिए किया कि आदमी का नशा खराब टके। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो इतना नशा देती हैं, तुम चाहे खंबा है ना, ये भी नहीं दे सकता है। लाइन पे कौन माल है? पता पता पता। तीखी जलेबी बोलते हैं उसको। तीखी जलेबी, नाम में नशा आ गया, नशा आ गया। चल चल, अपन चलते हैं। चल 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 निकल। लेकिन थोड़ा दूर है।
निपानी में। गाड़ी है अपने पास, चल बेटे फटाफट निकल लेते, चल चल। अरे अभी किधर से, अभी थोड़ा शाम का और नशा चढ़ने दो। दारू खत्म है। ए दारूला रे, दारूला। सेठ, तीखी जलेबी ना गरम गरम खाने में मजा है। अभी देर हो गई ना तो कोई और खा के जाएगा। मेरे को देखो, बाद में मत बोलना। ऐसा कौन खाया जाएगा रे? चलो उड़ो उड़ो उड़ो, चलो चलो जाते, चलो जाते। पैसा देना बाकी उनका। ये अप्सरा शेठ, अप्सरा ये तो बड़ो फटाफट जाने का और दूर जाने। अरे 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 अरे, दे वाला, मैं संभालता है इसको। बैठ बैठ, पकड़ पकड़ पकड़, चलो ये गाड़ी चलो। साहब, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। हम लोग अड़गांव से निपानी रोड पहुंचे, फिर उधर से वो कच्चा वाला रास्ता लिया। साहब, मैंने वहाँ पहले से एक लकड़ा छुपा रखा था गणपत राव का सर फोड़ने के लिए। देखिए जलेबी का घर आ गया, उतरो उतरो उतरो। उसको टाइम है थोड़ा, मेरे को बड़ी जोर से लगा है अभी। मुझे भी लगा है, उतरो पहले वो कर लेते, फटाफट फटाफट उतरो, फटाफट फटाफट सब कुछ जलेबी के पास जाने का। मतलब तुम लोगों ने गणपत राव का मर्डर पहले से प्लान किया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि एक्सीडेंट हुआ उसका। जैसा बोला गया वैसा किया साहब। किसने बोला? कौन देने वाला था 10-10 हज़ार रुपए तुमको? तुम्हारा मुकादम? नहीं साहब। फिर? सविता बाई, गणपत राव की औरत। जिंदगी जा रहा हूँ मैं, जहर पी लेना, मरो मरो इधर। मेरे पैसे मैं उड़ाऊंगा, क्या करूंगा मैं डिसाइड करेगा। ये क्या बोल रही हैं आप? वही बोल रही हूँ जो सुना तुम। चुपचाप मेरा ये काम कर दो, तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। अच्छा मतलब? जो मुकादम देता है उससे भी अच्छे। मुकादम तो दिन का 100 रुपया देता है कुआं खोदने का, लेकिन आप तो अपने मर्द का खून करने के लिए बोल रही हो। दाम बोल। 25,000। ठीक है, मिल जाएंगे। पेशगी देनी पड़ेगी। मैं 5,000 दूंगी। एक बार तुम उसे मार दो, बाकी के मिल जाएंगे। ठीक है, काम हो जाएगा। और एक्सीडेंट लगना चाहिए। भीकर एक्सीडेंट हर दूसरे दिन होते हैं। आई 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 आई, ये क्या कह रहे हैं? ये सच है क्या? आई बोलो ना, ये सच है क्या? होगा बाड़ा, ये सच है। तूने जो कुछ भी सुना है वो सब सच है, लेकिन एक सच और भी है जो तू बड़ी होगी तब समझेगी। इसका ख्याल रखना। आई बच्चा, आई बचाओ, आई आई। हो साहब, हो। मैंने ही अपने पति को मारने की सुपारी दी थी। वह तो हम भी जानते हैं सविता बाई, मगर क्यों दी थी? साहब, अगर मैं उन्हें नहीं मरवाती तो मेरे छोटे छोटे बच्चे जीते जी मर जाते। क्या मतलब?
भगवान ने हमें एक अच्छा चांस दिया था, एकदम छप्पर फाड़ के। जो भी पैसे मिले थे उसमें विद्या और राघव की पढ़ाई, विद्या की शादी, घर की मरम्मत और बुढ़ापे के लिए 4 पैसा आराम से हो जाता था। लेकिन इन्होंने उन सब पर जहर फेर दिया, शराब का जहर। साहब, पैसे उड़ाते जा रहे थे और फिर एक दिन ये सारे पैसे खत्म हो जाते तो ये क्या करते? पीना छोड़ देते, उन औरतों के पास जाना छोड़ देते? नहीं साहब नहीं, घर गिरवी रखवा देते, मुझे बेच डालते, कुछ भी कर सकते थे। शराब कुछ भी करवाती है साहब। मुझे उस दिन का इंतजार नहीं करना था साहब, मुझे उस दिन का इंतजार नहीं करना था। कल ना मैं तेरे को मस्तबे की तेल मालिश करके देगी। आई, बाबा को बोलो ना नया लाने के लिए। हो रे माझ्या सोनिया। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं तो वैसे ही बंधा हूं। बोलना मना है। एक हिंट तो दो। ये तो छुरा लग रहा है। छुरा ही तो है। बंद आंखें हो या मुड़ी पीठ, ये दस्तक है कि आप कंट्रोल में नहीं हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सामने वाला अपना हो या अजनबी, वो आप पर हावी है और जाने अनजाने आपने अपनी जिंदगी उसकी हथेली में रख दी है। अगस्त 2010, वडोदरा, गुजरात। हे शशांक, बस यार 2 मिनट में रेडी हो रहा हूँ। अरे सुन मनीष, आज मैं जॉगिंग के लिए नहीं आ सकता यार। नो वे यार, एक तो तू वैसे ही स्लो मोशन में जॉगिंग करता है, उस पर से आज डांडी मार रहा है। नहीं यार सॉरी, एक्चुअली मुझे वो मम्मी को योगा के लिए लेके जाना है। तो क्या हो गया, देख अपन जॉगिंग करते हैं, फटाफट एक राउंड मारेंगे, उसके बाद तू ले जा आंटी को योगा क्लासेस के लिए। अरे नहीं यार, आज रहने देते ना, आज कैंसिल करते, कल मिलते हैं आराम से। नो वे डूड नो, देख आना तो तुझे पड़ेगा ही, फिटनेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चल मैं तेरा वेट कर रहा हूँ वहाँ पे। ओके, मिलता हूँ पार्क में। हाय हाय। हाँ शिवानी, मैं जॉगिंग ट्रैक पे हूँ। बेबी आप सो रहे थे ना, इसके लिए बिना बताए चला आया। क्या? नहीं, मैंने किसी न्यूज़पेपर वाले को नहीं बुलाया। नहीं, मैंने किसी को पेमेंट के लिए नहीं बुलाया। सुनो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई दरवाजे पे खड़ा है ना, तो उसको कहो कि 1 घंटे बाद आए, तब तक मैं वापस आ जाऊँगा। और दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना, ठीक है? मैं 1 घंटे में आता हूँ। बाय, लव यू। कैसा है भाई? फैंटास्टिक यार, और तुम कैसे हो? बस, कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं यार, कुछ बंदे आए दरवाजे पे न्यूज़पेपर का बिल लेके, पैसे मांगने। ये शिवानी भी ना फालतू में टेंशन में आ जाती है। अरे क्यों नहीं लेगी यार, आजकल माहौल ही ऐसा है। वो हाँ, पढ़ा था मैंने न्यूज़पेपर में, भीमा गैंग का 12वां शिकार। पता नहीं यार क्या होगा अपने शहर का। मैंने भी अपनी सोसाइटी में बात की सेक्रेटरी से। हाँ यार समझ में नहीं आता, ये पुलिस भीमा गैंग वालों को पकड़ क्यों नहीं पाती है? अरे तूने पढ़ा नहीं पेपर में? कोई क्लू नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं।
ओए 7 बज गया यार, मम्मी की क्लास का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ घर। हाँ चल मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ, आ जा। यार मैं 1 मिनट में आता हूँ। कोई बात नहीं यार। यार टोस्ट वोस्ट बना के खा लूँगा। वैसे भी शिवानी की तबीयत 1-2 दिन से ठीक नहीं है। ओ नथिंग सीरियस ना? नहीं सब ठीक है। ओके। अब सुबह सुबह से कहाँ परेशान करूँ। शिवानी, शिवानी, शिवानी बिना फोन स्विच ऑफ करके सो गई है। शिट। अरे मनीष साहब, आज इतनी जल्दी और ये ऐसे? हाँ यार वो वाइफ फोन स्विच ऑफ करके सो गई है और घर की डुप्लीकेट चाबी मैं यहीं भूल गया था, वही लेने आया हूँ। शिवानी, शिवानी, सब कुछ मिला? शिवानी ने मुझे फोन किया था कि 2 लोग आए हैं पेपर का बिल मांगने। मैंने उससे कहा था उनके लिए दरवाजा मत खोलना। आप घर की चाबियां साथ नहीं ले गए थे? चाबी मैं ऑफिस में भूल गया था। मैंने शिवानी के सेल पे फ़ोन भी किया था मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सर, शिवानी जी का फ़ोन ट्रेस नहीं हो पा रहा है, अभी भी स्विच ऑफ है। जब आप जॉगिंग के लिए निकले कितने बजे थे? 6:30। मैंने शिवानी को जगाया नहीं क्योंकि 2-3 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये आपके माँ बाप हैं? जी हाँ। और आपके मिसेस के घर वाले? वो मुंबई में रहते हैं, आते ही होंगे। साहब रोज का पेपर वाला आया था मनीष साहब के फ्लैट पर उसके साथ कोई और नहीं था साहब। तुम पूरे टाइम केबिन में थे? जी साहब, मैं पूरे टाइम केबिन पे था। जगे हुए? जी साहब। 1 मिनट भी इधर उधर नहीं? साहब बीच में 1-2 बार टॉयलेट गया था साहब। इसका मतलब है तब तुम्हारी केबिन खाली थी, कोई भी घुस सकता था, राइट? शिवानी को गहनों का बहुत शौक था। करीब 10-12 सेट थे उसके पास, कंगन, नेकलेस। कैश? 2 लाख। घर में 2 लाख कैश? वो दरअसल एक एफडी मेचर हो गई थी, हमने तोड़वाई। कार खरीदने का प्लान था। सर, हम फिंगरप्रिंट्स लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर किसी भी छुई हुई चीज़ पर कोई मिल नहीं रहा है। प्रोफेशनल जॉब लगता है। नहीं, पहले गला घोटा गया है फिर काटा गया। मतलब लाश का गला काटा गया है? कह नहीं सकते, गला घोटा भी गया है और काटा भी गया है। शायद लड़की के हाथ बंधे हुए थे। मतलब? दोनों हाथों पे निशान है। लेकिन सर सीन ऑफ क्राइम में हमें रस्सी जैसी कोई चीज़ मिली नहीं जिससे हाथ बांधा गया हो। टाइमिंग 5-6 घंटे पहले। कोई फिंगरप्रिंट्स? सर भीमा गैंग पिछले 6 महीने में 12 बार स्ट्राइक कर चुकी है और सर सभी केसेस में अमीर लोगों के ही घर हैं जहां ढेर सारी ज्वेलरी थी, ढेर सारा कैश था। और हर केस में पहले गला घोटा गया फिर काटा गया। ये पहला केस है जिसमें भीमा ने कोई निशानी छोड़ी है। यस सर। हिसाब में कुछ गड़बड़ है पटेल।
2 दूनी 4 नहीं है इस केस में। शिवानी की हत्या की खबर मिलते ही शिवानी के माता पिता और भाई प्रशांत मुंबई से वडोदरा के लिए तुरंत निकल पड़े थे। तीनों शौक और शोक से बेहाल थे। शशांक, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी यार। जॉगिंग कैंसिल कर देते तो ये सब तो नहीं होता। अपने आप को दोष देने से अब क्या होने वाला है? शिवानी तो नहीं लौटेगी ना मनीष? तकदीर बेटा, तकदीर हमारे सोचने से या कहने से क्या होता है। मैं कितना कहती थी दोनों हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहते तो शिवानी यूं अकेले न पड़ती, मैं होती ना उसके साथ। आप ही की वजह से अलग हुई मेरी बेटी तुम लोगों से। कितना परेशान किया मेरी बच्ची को आप लोगों ने। शिवानी और मेरे भी सब ठीक हो गया था, बहुत प्यार से रह रहे थे हम दोनों। दखल नहीं देना चाहता, लेकिन पुराने जख्मों को खरीदने से क्या फ़ायदा। हमें तो बस यही दुआ करनी चाहिए कि वो गैंग पकड़ा जाए जिसने शिवानी भाभी को हम सबसे छीन लिया। इलाके के हर न्यूज़पेपर एजेंट से पूछताछ की गई। पुलिस ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क को एक्टिवेट किया। पूरी ताकत लगा दी गई। सर अजीब बात है, कोई भी खबरी इस भीमा गैंग के बारे में खबर नहीं दे पा रहा है। इस केस के बारे में नहीं दे पा रहा है पटेल। मतलब मैं समझा नहीं सर। पिछले 12 बीमा केसेस की फाइल देखो, ये गैंग कहीं भी अपना कोई दस्तखत नहीं छोड़ता, कोई ब्रेसलेट नहीं। फिर इस बार कैसे ये निशानी छोड़ दी? सर झड़प में छूट गया होगा। डाउटफुल। झड़प हुई नहीं। लड़की के हाथ बंधे हुए थे तो झड़प होती कैसे? और अगर झड़प होती तो लड़की चीखती। आसपास तमाम फ्लैट्स थे। सर किसी ने नहीं सुनी, मैंने खुद कई पड़ोसियों से बात की। ये भीमा गैंग का काम नहीं है पटेल। कौन हो सकता है सर? किसी 1.5 शाने का काम है, जो एक फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ता है और ब्रेसलेट छोड़ देता है। कातिल कोई ऐसा आदमी है जो शिवानी के जेवरों के बारे में भी जानता था और शिवानी को भी। इम्पॉसिबल। मैं ऐसे किसी को नहीं जानता जिससे मेरे फाइनेंसेस के बारे में पता हो, या जो मेरी वाइफ का कत्ल कर सके। हो सकता है आप ना जानते हो, पर आपकी बीवी की किसी ऐसे शख्स से जान पहचान हो। आप मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर? उसके कैरेक्टर पर डाउट कर रहे हैं? सर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरी बहन मेरे साथ हर बात खुलकर डिस्कस करती थी। हाँ, मनीष और शिवानी के बीच प्रॉब्लम जरूर थे, लेकिन वो अफेयर कभी नहीं करती। मनीष, हर बार मैं ही कैसे गलत हो सकती हूँ? मम्मी जी नहीं, पापा जी नहीं, तुम नहीं, मैं ही गलत हर बार। शिवानी, तुम जब भी गलती करती हो ना, एक बार भी अपनी गलती अग्री नहीं करती, एक बार भी सॉरी नहीं बोलती। That's not true मनीष, ये गलत है। और अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं सही और गलत के बीच का फर्क नहीं कर सकती, तो ठीक है, तुम ही कोई सोल्यूशन निकाल दो। सुनो सुनो, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम दोनों कुछ समय के लिए अपने आप को समय दो, थोड़ा स्पेस दो। सब लोग साथ में हैं, शायद इसलिए इतनी टेंशन हो रही है। प्रशांत, तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे पेरेंट्स को यहाँ रहना नहीं चाहिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ वक्त के लिए तुम दोनों अपने आप को समय दो। देखो, एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है यार। तीन साल तक ये नोकझोंक चलती रही। उसके बाद इन दोनों के रिलेशन सुधरने लगे। इन दोनों के बीच कोई तीसरा हो ही नहीं सकता ऑफिसर। मैं भी उससे जान से प्यार करता था और वो मुझसे, सिर्फ मुझसे। शादी से पहले किसी से कोई झगड़ा? मेरी बहन स्कूल टीचर थी ऑफिसर, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं उसका। मिस्टर मनीष, आपके ऑफिस में किसी से कोई प्रॉब्लम? मेरे ऑफिस से शिवानी का कोई वास्ता नहीं था।
ये जो शशांक है आपका जॉगिंग पार्टनर, वो उस दिन मेरे साथ जॉगिंग पर ही था। पहले तो जॉगिंग पे आने से उसने मना कर दिया था, फिर मान गया। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सर। अच्छे दोस्त अक्सर अच्छी दुश्मनी निभाते हैं मिस्टर मनीष। आप सजेस्ट कर रहे हैं कि इस मर्डर के पीछे मैं हूं? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, अब तक तो नहीं हुआ। अगर हमारा दिमाग खराब होगा ना तो आप इस कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। हम आपसे धीमी आवाज़ में सवाल कर रहे हैं, उससे भी धीमी आवाज़ में जवाब दीजिए। मनीष मेरा दोस्त है और उसकी वाइफ शिवानी भी मेरी दोस्त थी। उस दिन आप जॉगिंग पे आना नहीं चाहते थे, फिर मान गए? जी, मनीष ने जोर दिया था। आपको मालूम था कि शिवानी के दरवाजे पे कुछ लोग पेपर का बिल लेने के लिए खड़े हुए? जी हाँ, मनीष ने मुझे बताया था। उसे शिवानी ने कॉल किया था। कितने बजे? यही कोई सुबह के 7 बजे। सुबह 6:30 पे आपने मनीष को कॉल किया था कि आप जॉगिंग पे नहीं आ रहे हैं। सर प्लीज़, और कितनी बार मुझे आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा? जितनी बार पूछूंगा। ओके। मैंने सुबह 6:30 बजे मनीष को कॉल किया था, ये बताने के लिए कि मैं जॉगिंग पर नहीं आ सकता। लेकिन आखिरकार आप जॉगिंग पे गए? जी, मैं गया था। अब आप जा सकते हैं, बहुत जल्द वापस बुलाऊंगा। पटेल, इसके फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। शिवानी की फ़ोन रिकॉर्ड से चेक करो, मैच करो, देखो कोई कनेक्शन बनता है। कोई ज़बरदस्त क्रॉस कनेक्शन हुआ है यहाँ पे। टेलीफोन रिकॉर्ड्स टैली किए गए और जब शशांक, शिवानी और मनीष के टेलीफोन डिटेल्स मैच कर गए तब यह केस अपने सर के बल उलट गया। एक ऐसा षड्यंत्र सामने आया जिसने सारे देश को हिलाकर रख दिया। सर, शशांक के सेल से शिवानी के सेल पर कोई बात नहीं हुई है। एक सेकंड। शशांक ने मनीष को 6:30 पे फ़ोन किया। ये देखो, ये देखो, करेक्ट? यस सर, और शशांक ने यह कंफर्म भी किया है। फिर शिवानी ने मनीष को कॉल किया जब मनीष और शशांक जॉगिंग कर रहे थे। यस सर। लेकिन यहाँ देखो, शिवानी का मनीष को फ़ोन सुबह 6:25 पे था। हाँ सर। और शिवानी के सेल से किया गया ये लास्ट कॉल था। फिर मनीष ने शिवानी से 7 बजे बात कैसे की जब शशांक और मनीष जॉगिंग कर रहे थे? जी, मैंने उनकी बात सुनी थी। मनीष शिवानी से बात कर रहा था। आपने शिवानी की आवाज़ सुनी थी? जी नहीं, मैं उतना करीब नहीं था। आपने मनीष के सेल को बजते हुए सुना था जब शिवानी का कॉल आया था? हाय हाय। हाँ शिवानी। जी नहीं, मैंने रिंग नहीं सुनी। जब मनीष चलकर मेरी तरफ आ रहा था तो उसकी ऑलरेडी शिवानी से बात शुरू हो चुकी थी। सर, शिवानी के सेल से 6:25 पर मनीष के सेल पर जो फ़ोन किया गया था वो मनीष के सेल पर 6:25 को ही रिसीव हुई है। ताज्जुब की बात यह है सर कि दोनों का सेल टावर एक ही है, लालबाग एरिया में, उनके घर के पास ही। इसका मतलब मनीष कुछ छुपा रहा है। एरर होगा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी फोन रिकॉर्ड्स में। ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर, मेरे बेटे पर ऐसा फालतू इल्जाम मत लगाइए। देखिए सर, मैं शिवानी का भाई हूं और मैं ये कह रहा हूं कि मनीष ऐसा कर ही नहीं सकता है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चलिए, गलतफहमी दूर कर देते हैं। आप सुबह 6:30 बजे जॉगिंग के लिए निकले थे? जी हाँ, 6:30 बजे, 5 मिनट आगे या पीछे। आपकी बीवी बीमार थी इसलिए घर छोड़ते समय आपने उसे जगाया नहीं? जी हाँ। आपकी बीवी बीमार थी इसलिए आपने ब्रेड खरीदी टोस्ट बनाने के लिए ताकि उसे तकलीफ ना हो? हाँ हाँ हाँ। इतनी केयर करने वाला पति घर की चाबियां साथ ले जाना भूल गया? घर लौटने पे बेल बजाने से डिस्टर्ब नहीं होती आपकी बीमार बीवी? मुझे हैरत होती है मिस्टर मनीष कि आपकी बीवी का सेल स्विच ऑफ है, वो डोर बेल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और आपको कोई टेंशन ही नहीं हुई, जबकि आपको मालूम था कि सुबह 2 अनजान लोग आपकी बीवी से पैसों को लेकर बहस कर रहे थे।
आपने पुलिस को नहीं बुलाया तो कम से कम सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करते, घर का ताला तोड़ते। लेकिन नहीं, 1 घंटा लगाकर आप ऑफिस गए, वहाँ से चाबियाँ ली, घर लौटते हैं, ताला खोलते हैं और बीबी को मरा हुआ पाकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस मिस्टर मनीष? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप मुझ पर इस तरह का फालतू इल्जाम नहीं लगा सकते। आप सुबह से जानते थे मिस्टर मनीष कि आपकी बीबी मरी पड़ी है। सुबह 7 बजे आपके सेल पे कोई फ़ोन नहीं आया था। अपने दोस्त शशांक के सामने अपनी बीबी शिवानी से फ़ोन पे बात करने का सिर्फ नाटक किया। हाय हाय, हाँ शिवानी। और आपने ही अपने सेल पे शिवानी के सेल से सुबह 6:25 पे कॉल किया था। आपकी शशांक से सुबह 6:30 पे बात हुई। उसके बाद 9:30 तक आपके सेल पे कोई कॉल नहीं आया और शिवानी के सेल से 6:25 के बाद कोई कॉल किया ही नहीं गया। अब भी आप कहेंगे कि आपने शिवानी को नहीं मारा? शिवानी का मर्डर बड़ी बारीकी से एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह प्लान किया गया था। आफ्टर ऑल उसका पति और कातिल मनीष एक आईटी प्रोफेशनल जो था, उसने टेक्नोलॉजी के सहारे हर तरीके से उस मर्डर को फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी ने उसे पुलिस तक पहुंचा दिया। हद हो गई थी, थक गया था मैं। शिवानी, उसके पेरेंट्स, उसका भाई गला घोट रहे थे मेरा। पैचअप कर लो, पैचअप कर लो, पैचअप कर लो। अरे नहीं करना था मुझे पैचअप, नहीं रहना चाहता था मैं उसके साथ। एक चीज होती है डिवोर्स और एक चीज होती है गुस्सा, एक चीज होती है बदला। मनीष, मुझे लगता है कि अगर इस बार हम सीरियसली ट्राई करें ना, तो अपनी जिंदगी वापस बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। और हो सकता है कोशिश करने से भगवान हमें प्यारा सा बच्चा दे दे। चार साल हो गए थे शादी को, मगर कुछ नहीं हो रहा था। ये रिपोर्ट्स आई हैं मनीष, मेरे सारे टेस्ट तो नॉर्मल हैं और ये तुम्हारे हैं। पढ़ूं या खुद पढ़ोगे? फाड़ के फेंक दो इसे। वो तुम कर दो, उतना तो कर ही सकते हो ना मनीष। वो बार बार मेरे वीक स्पॉट पर वार करती, घुमा फिरा कर एक ही बात, वो मुझे इंपॉर्टेंट साबित करती। इतने सालों से तुम्हारी माँ, तुम्हारे सारे रिश्तेदार मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराते आए। जब भी कोई गुड न्यूज़ के लिए पूछता, तुम्हारी मॉम, तुम्हारे डैड और तुम भी मेरी तरफ देखती। शिवानी, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। सॉरी मनीष, लेकिन मुझे करनी है। बहुत सारी बात करनी है, बहुत लोगों से करनी है, खासकर तुम्हारी मॉम से। उन्हें भी तो पता चले कि डिफेक्टिव मैं नहीं हूं, डिफेक्टिव उनका बेटा है। इस गुस्से के तुम हकदार नहीं हो मनीष। पहले अपना इलाज करवाओ, फिर मुझसे आंखें मिलाना। वो मुझे इंपॉर्टेंट कहते, वो ये बात सबको बता सकती थी। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी और मैं इस नफरत को अंजाम देना चाहता था, प्यार से। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू शिवानी। मैं शिवानी का दिल दोबारा से जीतने लगा। शिवानी, डॉक्टर ने कहा 6 महीने दवाई के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ओह मनीष, आई एम सो हैप्पी, आई लव यू। I love you too. वो रिपोर्ट नकली थी, बस शिवानी का भरोसा जीतना था मुझे।
और दूसरी तरफ उसकी मौत की प्लानिंग शुरू कर दी। मैंने हर चाल पर बारीकी से प्लानिंग की थी। मैं उसे दर्दनाक मौत देना चाहता था। उसने मुझे नामर्द कहा था, इम्पोर्टेंट। मैं उसे दिखा देना चाहता था कि वो दर्द क्या होता है। बता भी तो डार्लिंग, क्या सरप्राइज है? सरप्राइज भी कोई बताता है क्या? कम ऑन मनीष, ये क्या बचपना है? मुस्कुरा कर शिकायत कर रही हो, मतलब तुम्हें मजा आ रहा है? डर लग रहा है मुझे। मेरे होते हुए डर कैसा? देखो मनीष, व्हाट्स दिस नाउ? इनफ। देखो अब बता भी तो क्या सरप्राइज है। बोलना मना है, सब्र करो, ये खेल है। मनीष, आई एम नॉट लाइकिंग दिस। देखो तुम इसे खोल दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मनीष देखो, मुझे वाकई डर लग रहा है। मनीष, मनीष स्टॉप इट। लिसन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। दिस इज हर्टिंग मी। मनीष, मनीष कहाँ हो तुम? मनीष मुझे डर लग रहा है। मनीष, 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 ये सब क्या है? प्यार। इट्स ब्यूटीफुल। शिवानी, एक दिन ये 4 साल का दर्द सब दूर कर दूंगा। आई प्रॉमिस। मैंने उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। भरोसा करने लगी थी वो मुझ पर। अब वार करने का टाइम आ गया था। मेरा बहाना रेडी था, मेरा मुखौटा परफेक्ट था, और वो दिन भी परफेक्ट था। शिवानी, शिवानी। मनीष, एक सरप्राइज। अब इतनी सुबह सुबह मुझे कोई गेम नहीं खेलना। ओके? ये एक इतना बड़ा सरप्राइज है कि तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। अच्छा, मनीष अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। बताओ ना क्या है, प्लीज। कहा था ना तुमसे, तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। इतनी मजेदार चीज है ये। ओह माय गॉड, तुम मेरे गले के लिए कुछ लाए हो? हाँ, लाया हूं। तो बताओ ना क्या है? मनीष बताओ ना, मैं मरी जा रही हूं। अभी मत मरना, बिना देखे तुम कैसे मर सकते हो? मैंने उसके सेल से मेरे सेल पर फोन किया।
ताकि मैं सेफ बना रहूं। पहले भाई तैयार हो मेरे लिए। मानना पड़ेगा मनीष, तुम्हारी प्लानिंग काफी स्मार्ट थी, लेकिन गलत दिशा में, बहुत ज्यादा गलत दिशा में। एक बार बोल दिया होता, ले जैसे मुंह नहीं देखूंगा इसका। मैं जिंदगी भर अपनी बहन की देखभाल करता। मारा क्यों उसे? क्यों मनीष? अगर उसे तुम्हारे पास भेजता तो वो सारा राज उगल देती, सबको पता चल जाता, और फिर तुम लोग चील की तरह झपटते मुझ पर, मेरी कमजोरी पर घाव करते, नमक लगाते। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे मारकर मैं इस राज को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। तूने सब खत्म कर दिया मनीष, सब। मेरी फैमिली को, मेरी बहन को, अपनी फैमिली को और अपने आप को भी। मनीष का यूं अचानक प्यार जताना ये एक दस्तक कही जा सकती है, लेकिन शिवानी अपनी शादी को एक मौका और देना चाहती थी। शायद इसीलिए उसने ये दस्तक नहीं सुनी। शिवानी की फैमिली जो इस बात को जानती थी कि शिवानी इस शादी से खुश नहीं है, वो उसे मनीष से अलग रहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की सलाह और सपोर्ट दे सकती थी। पता नहीं क्यों हमारा समाज बुरी से बुरी शादी को भी बचाकर रखने में अपनी सारी ताकत लगा देता है। हर जुर्म दस्तक देता है। ध्यान से सुनिएगा, जानें बच सकती हैं। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।